अगर शुरू होगा वर्ल्ड वॉर 3 तो कौन होगा सबसे ताकतवर देश? कौन पड़ेगा किस पर भारी? क्या होगा पाकिस्तान का हाल? दोस्तों, दुनिया चांद पर पहुंच चुकी है और टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि दुनिया के सभी देश अपने आप को एक दूसरे से बेहतर साबित करने में लगे हैं और इसके लिए अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं। इन देशों की इसी बेवकूफी की वजह से दुनिया को 2 वर्ल्ड वॉर जैसी खतरनाक दौर से भी गुजरना पड़ा है, जिससे ह्यूमन लाइफ को काफी ज्यादा नुकसान भी हो चुका है। हालांकि फ्यूचर में इसे रोकने के लिए कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि वो कौन सी 10 कंट्रीज हैं जो अपने आप में एक सुपर पावर हैं। साथ ही दोस्तों, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि क्या होगा अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इस लिस्ट में सबसे पहला स्थान यूएसए का है। जी हाँ, यूएसए को इस वक्त दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है। जैसा कि आपको पता है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएसए और सोवियत यूनियन दुनिया में महाशक्ति के रूप में उभरे हैं। इतना ही नहीं, लगभग पूरा विश्व 2 भागों में बट गया था, लेकिन यहाँ अब भी लड़ाई सबसे बड़ा डॉन बनने की थी। इस कंपटीशन ने कोल्ड वॉर को जन्म दिया और कोल्ड वॉर ने कई आतंकी संगठनों को जन्म दिया। क्या आपको पता है, यूएसए दुनिया में हथियारों की सप्लाई करने के मामले में काफी आगे है। रशिया और चाइना जैसे देशों पर अपना दबदबा बनाए रखने के लिए यूएसए किसी भी हद तक जा सकता है। यही वजह है कि यूएसए की मिलिट्री पावर शुरुआत से ही काफी मजबूत रही है। जिस देश की मिलिट्री पावर मजबूत होती है, वो देश उतना ही ताकतवर होता है। यूएसए की मिलिट्री पावर को दुनिया में बेहतरीन माना जाता है। यूएसए अपनी मिलिट्री पावर पर जितना पैसा खर्च करता है, उतना दुनिया में कोई नहीं करता। साथ ही हथियारों की बिक्री यूएसए की इनकम का एक बड़ा सोर्स है। इसके अलावा इस देश की कंपनीज दुनिया की सबसे बड़ी और बेहतरीन कंपनीज हैं। यूएसए के पावरफुल होने की वजहों में संगठन का भी एक बड़ा रोल है। 1949 में यूएसए की अध्यक्षता में नाटो का गठन हुआ। नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। उस वक्त रशिया के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए यूएसए ने इसका गठन किया था, जिसमें उसका काफी फायदा हुआ। इस दौरान कई सारी वेस्टर्न कंट्रीज यूएसए पर आर्थिक रूप से निर्भर थी। जब वर्ल्ड वॉर से पूरी दुनिया संकट में थी, तभी वर्ल्ड पीस के लिए लीग ऑफ नेशन की स्थापना यूएसए ने ही की। यूएसए की खास बात यह है कि इसके पास हार्ड पावर के साथ साथ सॉफ्ट पावर भी है। जीडीपी के मामले में भी यूएसए दुनिया का सबसे बड़ा देश है और तकनीकी रूप से भी काफी ज्यादा शक्तिशाली है। यूएसए के पास दुनिया का सबसे बड़ा कोयले का भंडार है। आर्थिक रूप से मजबूत होने की वजह से ही दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाओं पर इसका प्रभाव रहता है और दुनिया के कई देशों की सुरक्षा का जिम्मा भी यूएसए के पास ही है। नंबर 2, रशिया। रशिया दुनिया के उन देशों में गिना जाता है जो यूएसए को सीधा टक्कर देने की ताकत रखता है। आज के समय में रशिया ही यूएसए का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर माना जाता है। ये दौर आज से नहीं बल्कि वर्ल्ड वॉर के समय से ही चला आ रहा है, जिसका नतीजा कोल्ड वॉर के रूप में देखा जा चुका है। आज के समय में रशिया के पास सबसे बेहतरीन हथियारों का खजाना है। हथियारों के व्यापार में यूएसए को सीधा कंपटीशन देने का काम एकमात्र रशिया ने ही किया है। आज रशिया भारत के साथ साथ टर्की, सऊदी अरेबिया, वियतनाम जैसे 80 देशों से भी अधिक देशों को हथियार बेचता है। वहीं रशिया ने तेल उत्पादन के क्षेत्र में भी अपने आप को काफी ज्यादा आगे किया है। शुरुआत से ही रशिया की फोर्स काफी ताकतवर रही है। टेक्नोलॉजी के हिसाब से रशिया यूएसए और जापान से भी आगे निकल सकता है। स्पेस से पहला इंसान भेजने का मिशन रशिया का ही था, आप यकीन नहीं करेंगे। रशिया के पास यूएसए से भी काफी ज्यादा टैक्स है। दुनिया में रशिया तेल प्रोडक्शन में दूसरे नंबर पर है। नंबर 3, चाइना। दोस्तों, चाइना को टेक्नोलॉजी और मिलिट्री के साथ साथ भारी भरकम आबादी वाला देश होने के लिए भी जाना जाता है। आज वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन चाइना की ही है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि चाइना इसके बावजूद भी इतना विकसित और ताकतवर देश कैसे बना? चाइना का इतिहास ये है कि वो काफी मेहनती देश रहा है। मेहनत के बल पर ही उसने इकोनॉमिक रेवोल्यूशन पर खुद को इस मुकाम पर पहुंचाया है। केंद्रीय नियंत्रण वाली स्थानीय सरकार, आर्थिक सुधार कार्य, स्किल लेबर जिसे ह्यूमन कैपिटल भी कहा जाता है, विदेशी निवेशकों के लिए बेहतर माहौल जैसे कई मजबूत कदम चाइना को पावरफुल बनाते हैं। जीडीपी के मामले में यूएसए के बाद चाइना दूसरा बड़ा देश है और अगर भारत से तुलना की जाए तो चाइना की अर्थव्यवस्था भारत से 4 गुना बड़ी है। डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने में चाइना दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। नंबर 4, इंडिया। पावरफुल देशों की बात करें तो इंडिया इस लिस्ट में एक अहम पोजीशन रखता है, जो आबादी के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश है। एक तो इस बढ़ती जनसंख्या को आप परेशानी का कारण मान सकते हैं, लेकिन अगर आप इसका पॉजिटिव साइड देखें तो हम इसे ह्यूमन कैपिटल के तौर पर देख सकते हैं, जिसे सही तरीके से इस्तेमाल करके काफी यूजफुल बनाया जा सकता है। दुनिया के कई देशों ने अपने आप को महाशक्तिशाली बनाने के लिए आर्थिक सुधार पर जोर दिया और इंडिया भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। पिछले 4 दशकों में इंडिया जबरदस्त ताकत के रूप में उभर कर सामने आया है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भारत की बढ़ती भूमिका का एक कारण आर्थिक क्षेत्र में उसकी सफलता है। 1990 से अब तक करीब 6.5% की एवरेज ग्रोथ रेट
बनाए रखने का कारण भारत के लगातार विकास की गति है, जो रशिया, जर्मनी, जापान से भी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है। एक रिसर्च के मुताबिक आने वाले 20 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। रिसोर्सेज के मामले में इंडिया के पास विशाल और लगातार बढ़ती आर्मी पावर है। इस तरह यूएसए, चाइना, सऊदी अरेबिया और रशिया के बाद अब इंडिया ग्लोबली सबसे ज्यादा खर्च करने वाली 5वीं मिलिट्री पावर है। मिलिट्री पावर बढ़ाने के लिए भारत पिछले 3 दशकों में हथियार खरीदने वाला सबसे बड़ा देश बन गया है। ऐसा माना जाता है कि इंडिया 2030 तक वर्ल्ड की 3rd सबसे बड़ी मिलिट्री पावर बन जाएगा। वहीं इंडिया के पास दुनिया की सबसे बड़ी परमानेंट आर्म फोर्सेस है, जो देश को सिक्योरिटी देने में सक्षम है। लेकिन कोई भी देश सिर्फ मिलिट्री और वेपन से पावरफुल नहीं बनता, बल्कि फिजिकल पावर के अलावा सॉफ्ट पावर भी जरूरी होता है। भारत के पास सॉफ्ट पावर का भी बहुत बड़ा भंडार है। लिटरेचर, आर्ट और कल्चर ये इंडिया की सबसे बड़ी शक्ति है। इंडियन सिनेमा, इंडियन फूड, क्रिकेट और योगा के चलते वर्ल्ड में भारत की पहचान लगातार बढ़ती जा रही है। नंबर 5, जापान। दोस्तों, ताकतवर देशों की बात करें और जापान का नाम ना ले, ऐसा कैसे हो सकता है? अक्सर लोग जापान को 2 चीजों के लिए याद रखते हैं। पहला परमाणु हमले के लिए, दूसरा टेक्नोलॉजी के लिए। जापान दुनिया का बड़ा ही अनोखा देश रहा है। अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो 1850 से पहले का जापान अपने आप को दुनिया से अलग ही रखता था, लेकिन मॉडर्नाइजेशन की रेस में आते ही उसे नेचुरल रिसोर्सेज की जरूरत महसूस हुई और इसके लिए उसने चाइना और रशिया जैसे देशों के साथ युद्ध भी किया। जापान की खास बात यह है कि यहाँ के लोगों में देशभक्ति कूट कूट कर भरी होती है। ये तो सभी को पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 में यूएसए ने जापान पर न्यूक्लियर बम हमला किया था, लेकिन पीस ट्रीटी के बारे में कम ही लोग जानते हैं। जी हाँ, इस पीस ट्रीटी की आड़ में यूएसए ने जापानीज मिलिट्री पावर को कंट्रोल करने की कोशिश की थी, लेकिन जापान कहां हार मानने वाला था। उसने अपनी सारी ताकत टेक्नोलॉजी में लगा दी और देखिए नतीजा आपके सामने है। आज टेक्नोलॉजी ही जापान की पहचान बन गई है। बुलेट ट्रेन, कार्स, कैमरा और डिफेंस सिस्टम तक सभी जापान की टेक्नोलॉजी के चेहरे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जापान की सेना वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज की सेनाओं से छोटी है, लेकिन पावर में ये किसी से कम नहीं है। सबमरीन्स के मामले में ये देश काफी विकसित है। खुद को सुपर पावर समझने वाला चाइना भी जापान की इस खासियत से खौफ रखता है। नंबर 6, यूनाइटेड किंगडम। एक जमाना था जब आधी से ज्यादा दुनिया पर सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत थी। वर्ल्ड वॉर की शुरुआत तक यूनाइटेड किंगडम वास्तव में एक सुपर पावर था, लेकिन समय के साथ साथ दुनिया में दूसरी ताकतों का जन्म होता गया और यूके पिछड़ता गया। लेकिन आज भी यूके सबसे ताकतवर देशों में गिना जाता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी की फील्ड में यूके का सामना कोई नहीं कर सकता। यूके की सेना में जवानों की संख्या दूसरे देशों की तुलना में तो कम है, लेकिन ये इतने ट्रेंड होते हैं कि इनका मुकाबला करना कठिन हो जाता है। हालांकि इस देश की सबसे बड़ी शक्ति इसकी रॉयल नेवी है, जो दुनिया भर में फेमस है। नंबर 7, टर्की। ताकतवर देशों की लिस्ट में टर्की का नाम होना तो बनता है, क्योंकि जियोग्राफी के हिसाब से टर्की का बहुत ही ज्यादा महत्व है। टर्की यूरोप और एशिया का गेटवे है। यही वजह है कि यूएसए और रशिया यही चाहते हैं कि टर्की उनके साथ रहे। कई बार टर्की को इस बात का फायदा भी मिलता है, लेकिन यही चीजें कई बार टर्की के लिए सिरदर्द भी बन जाती हैं। दरअसल बॉर्डर पार करने वाले कई लोग टर्की के रास्ते ही यूरोप जाना चाहते हैं। इन लाखों लोगों को संभाल पाना टर्की के लिए काफी मुश्किल होता है। सैन्य ताकत के हिसाब से टर्की के पास दुनिया की 7वीं सबसे मजबूत सेना है। टर्की की शक्ति को इस बात से ही जान सकते हैं कि नाटो में यूएसए के बाद टर्की की सेना ही सबसे बड़ी है, यानी कि फौज की ताकत के लिहाज से दुनिया के बड़े देशों में इसकी गिनती की जाती है। नंबर 8, साउथ कोरिया। अक्सर आपने साउथ कोरिया का नाम न्यूज या सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं सुना होगा, जो हमेशा नॉर्थ कोरिया के साथ जंग में उलझा होता है। लेकिन आज हम आपको इससे जुड़ी कुछ रोचक बातों के बारे में बताएंगे, जो इससे पहले शायद ही आपको पता होंगी। साउथ कोरिया एशिया के अमीर देशों में से एक है, जो अपने मॉडर्नाइजेशन और खास तौर पर अपनी मिलिट्री पावर के लिए जाना जाता है। साउथ कोरिया की तरक्की को दुनिया के लिए एक मिसाल माना जाता है। चाइना और जापान के बीच मौजूद इस देश ने अपने आप को काफी तेजी से डेवलप करने पर जोर दिया है। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच अक्सर विवाद होते रहते हैं। जंग के हालात से उबरने के लिए साउथ कोरिया ने अपनी एक बड़ी सेना तैनात कर रखी है। साथ ही डिफेंस बजट को करीब 62 मिलियन US से रखा गया है। खास बात यह है कि इनके पास दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी एयरफोर्स है। ऐसा नहीं है ये देश सिर्फ टेक्नोलॉजी और मिलिट्री पर ही पैसा खर्च करता है, बल्कि यहाँ एजुकेशन और बिजनेस पर पूरा जोर दिया जाता है। दुनिया में साउथ कोरिया गवर्नमेंट शिक्षा पर सबसे ज्यादा खर्च करती है। ये देश छोटा जरूर है, पर इसकी पावर बहुत ज्यादा है। नंबर 9, फ्रांस। वेस्ट यूरोप में फ्रांस बहुत बड़ा देश है। ये देश जर्मनी, इटली और स्पेन जैसे देशों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। क्या आपको पता है दुनिया के कई हिस्सों में फ्रांस का अभी भी कब्जा है, जिसे फ्रांस टेरिटरी के रूप में जाना जाता है।
यही वजह है कि फ्रांस अपनी नेवी फोर्स को इन इलाकों में तैनात रखता है। एक्चुअली इन टेरिटरी से फ्रांस विश्व भर में व्यापार करता है। और अगर फ्रांस की लीड इंडस्ट्री सेक्टर के बारे में बात करें तो मशीनरी, केमिकल, मेटलर्जी, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल्स और एयरक्राफ्ट जैसे व्यापार इस देश का इकोनॉमिक पावर है। मिलिट्री कैपेसिटी के अनुसार 138 देशों की लिस्ट में फ्रांस 7वें पोजीशन पर है। वहीं 290 से ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। इस देश के पास सेना में जवानों की संख्या करीब 4,50,000 है, लेकिन फ्रांस में नेवी को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जिससे कि समुद्री सीमाओं पर उसका दबदबा बना रहे। नंबर 10, जर्मनी। दुनिया के सबसे विकसित देशों में जर्मनी का नाम भी शामिल है। जर्मनी ही एक ऐसा देश है जो 9 देशों के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। इसके अलावा जर्मनी में काफी इंपॉर्टेंट रिजर्व्स हैं, जिससे देश की आर्थिक स्थिति पर काफी असर पड़ता है। जर्मनी की सरकार नेविगेशन के लिए इन नदियों का इस्तेमाल करती है और यूरोपियन यूनियन में जर्मनी की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। वहीं अगर इकोनॉमी की बात करें तो यूरोपियन यूनियन में जर्मनी सबसे बड़ा देश है। जर्मनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग फील्ड पर विशेष ध्यान देता है और यही वजह है कि मैन्युफैक्चरिंग के मामले में विश्व भर में जर्मनी का बहुत बड़ा प्रभाव है। इससे भी जर्मनी को आर्थिक मदद मिलती है। जर्मनी की टेक्नोलॉजी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वहाँ की सड़कों पर स्पीड लिमिट नहीं होती है। जी हाँ, जर्मनी की कुछ सड़कों पर स्पीड की कोई रोक टोक नहीं है। जरा सोचिए वहाँ की ट्रैफिक सिस्टम, रोड की क्वालिटी, टेक्नोलॉजी, ये सब कितना विकसित होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। इन देशों के बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और फॉलो करें हमारे Facebook पेज को। धन्यवाद।